Hello guys, I'm your library girl and welcome to my channel Library Girl. Our today's topic to discuss is what is the need of accounting. कि हमारी अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों है. By your library girl. तो चलिए हम देखते हैं कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है हमारी लाइफ में. फर्स्ट रीज़न है लिमिटेड ह्यूमन मेमोरी. कि हमारा जो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम इंसान हैं, हमारी जो हम लोगों को जो दिमाग दिया है भगवान ने, उसकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है. हमारी याददाश्त लिमिटेड है. क्या लिखा है हमने, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड लीड टू वेरियस एंड बिग ट्रांजेक्शन. कहते हैं कि जो हमारी पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ लगाई हुए हैं वर्ल्ड में, वो टाइम के साथ क्या होती है, ग्रो होती हैं. उसके साथ क्या होता है, जब एक कोई बिज़नेस या कोई इंडस्ट्री ग्रो होती है तो क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी बढ़ जाती हैं. मान लो कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था 10,000 से, उसकी जो ट्रांजेक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक जाएंगी. ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो कोई बिज़नेस है वो करोड़ों का है तो उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो भी तो करोड़ों में होगी. इसलिए इन्होंने बोला कि ट्रेड और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस भी बड़ी हो गई थी बिजनेस में. फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सम कस्टमर्स एंड बिजनेसेस परचेजेस सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड सम ऑन क्रेडिट. कहते हैं कि कुछ जो कस्टमर्स हैं वो जो चीज़ें खरीदते हैं वो कैश पे खरीदते हैं और कुछ लोग क्रेडिट पे, मतलब कुछ उधार लेते हैं. कुछ बिजनेसेस जो है वो जो सेल करती हैं वो कैश पे करती हैं और कुछ उधार दे देती हैं. ठीक है, जैसे हम कई बार EMI वगैरह ले लेते हैं. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट नाउ इट्स बीइंग मैंडेटरी फॉर बिजनेस टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन टू नो टू होम दे ओ मनी एंड हु ओड मनी टू दैम. कहते हैं कि यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बिज़नेस को एक मैंडेटरी कर देता है कि हर एक ट्रांजेक्शन, चाहे पैसे आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं, उसको क्या करें, रिकॉर्ड करें. टू नो कि क्या जानने के लिए कि उसे पता चले कि उसने किसको पैसे देने हैं और किससे पैसे लेने हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने बताया कि हमारी ह्यूमन मेमोरी जो है लिमिटेड है. हम हर एक ट्रांजेक्शन अपने दिमाग में बिठा के याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमें हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए लिखना पड़ता है कि इससे इतने पैसे लेने हैं और इतने पैसे इनको देने हैं. नेक्स्ट है हमारा रीज़न, दो ही रीज़न मैंने यहाँ पे दिए हैं. टू नो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. जो हमारा सबसे जो मेन मोटिव होता है किसी बिजनेस या कंपनी या पार्टनरशिप या HF को स्टार्ट करने का, कि हमें प्रॉफिट हो. अब वो प्रॉफिट हो तो रहा है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर लॉस हो रहा है तो लॉस कितना हो रहा है, उसको कैसे हम पता करेंगे. आगे उन्होंने बताया, इन ऑर्डर टू नो एक्चुअल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी नीड अ लॉट ऑफ डाटा इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, परचेजेस, लाइबिलिटीज, इनकम, सेल्स, एसेट एक्सेट्रा. कहते कि जो हमें प्रॉफिट है वो हमें जानने के लिए बहुत सारी ट्रांजेक्शन, बहुत सारा डाटा हमें चाहिए होगा, जिसमें एक्सपेंसेस कितने पैसे हमने खर्चे में गए, या परचेजेस के लिए कितने पैसे लगे, लाइबिलिटीज़ देनदारियाँ कितनी हैं, इनकम हमें कितने पैसे आए हैं, हमने कितने पैसों की चीज़ें जो बेच दी हैं, कौन कौन से एसेट लिए हैं. ठीक है, ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली बाय रिकॉर्डिंग. अब हम याद तो रख नहीं सकते हैं कि हमने इतने के एक्सपेंसेस किए, इतने के परचेज किए, इतने की लाइबिलिटीज़ की है हमारी पड़ी है. ठीक है, ये सारा कुछ हम रिकॉर्ड तो रख नहीं सकते हैं. ठीक है, याद तो रख नहीं सकते हैं. ओनली बाय रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन. हम ये सारी ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करेंगे ना तभी पॉसिबल है. थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ईयर में जब हम ये ट्रांजेक्शन्स जो है रिकॉर्ड करेंगे. आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकम वी कैन कैलकुलेट आवर नेट प्रॉफिट्स. सारे एक्सपेंसेस और इनकम को जोड़ के घटा के हम पता कर